जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार महाभारत कालीन हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोगो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिएगा। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं और अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की इतिहास गाथा उत्तराखंड की तरह वैसी ही लगभग समान है। हिमाचल को लेकर अब आपको बहुत सी जानकारी इस चैनल में मिलेंगी। पहले चरण में उत्तराखंड और नेपाल पर मैं ध्यान दे रहा था। अब हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख आदि राज्यों से लेकर हिंद कुश पर्वत तक जानकारी दूंगा। आप जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास। यह अलग बात है कि इतिहासकारों ने हिमाचल प्रदेश के जो समेत हिमालयी क्षेत्रों के इतिहास की उपेक्षा की। हिमाचल में मानव की उपस्थिति के 2 करोड़ साल पहले के प्रमाण मिलते हैं। बिलासपुर जिला के हरी तलंग्यार क्षेत्र और नालागढ़ की शिवालिक क्षेत्रों से प्राप्त मानव फाजिल्स के अनुसार यहां लगभग 2 करोड़ साल पहले मानव जीवन आरंभ हो चुका था। कांगड़ा की बाणगंगा और ब्यास घाटी, बिलासपुर नालागढ़ की सतलज घाटी, सिरमौर की मार्केंडे घाटी और कुल्लू की ब्यास नदी घाटी क्षेत्र में पत्थर के औजार मिलने से यह माना जाता है कि 5000 साल पहले यहाँ मानव बस्तियां थी। प्रागैतिहासिक काल में यहाँ कोल, किरात और नाग जातियां रहती थी। कालांतर में यहाँ कुनिंदों और औदुंबरों ने बहुजनजातीय राज्य स्थापित किए। वैदिक और पौराणिक साहित्य में हिमाचल वासियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार हिमाचल अर्थात हिमालय की ढलानों में यहाँ गंधर्व, गंधार, अर्जिक, दास, दस्यु, यक्ष, असुर, दानव, पिशाच आदि जातियां रहती थी। इन सभी के अपने अपने जनपद थे और इनका राजा शंबर सबसे शक्तिशाली शासक था। शंबर को कोई दास, कोई किरात और कोई नाग बताता है। कहा जाता है कि शंबर के 99 दुर्ग यानी किले थे और वैदिक आर्यों के राजा इंद्र ने शंबर को युद्ध में हराकर उसके सभी किलों को अपने कब्जे में ले लिया था। ऋग्वेद में शंबर के शासन को दास, कोलितर, शंबर राज कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि आर्यों ने भरत जनपद के अधिपति दिबोदास के नेतृत्व में पर्वतीय क्षेत्रों के जनपदों और शंबर के विरुद्ध युद्ध किया था। दिबोदास और शंबर के बीच युद्ध 40 वर्षों तक होते रहे। पहाड़ों के अन्य जनपदों के सरदारों अही, पिपरू, बची, नमुची, वृषशिप, शुण, वृत तथा कुथक भी इस युद्ध में शंबर के साथ थे, परंतु वे सभी वैदिक राजा दिबोदास से हार गए। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति का प्रचार शुरू हो गया था। पौराणिक ग्रंथों में भी हिमाचल वासियों का उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में हिमाचल में कोल, कुलिंद, खस, नाग, किरात आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। कुलिंद या कुनिंद, तिगर्त, औदुंबर और शतद्रुज के गणपति और वीर महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से शामिल हुए थे। पांडवों से युद्ध हारने के बाद संभवतः पहली बार हिमाचल में वैदिक संस्कृति आई थी। उस कालखंड में हिमाचल में तिगर्त गण सबसे शक्तिशाली राज्य था, जो विषपाशा, सुद्रुप, परुणनी और नदियों की घाटियों में फैला हुआ था। आज के शिमला और सिरमौर क्षेत्र में कुनिंदगण भी एक शक्तिशाली राज्य था। यह राज्य सतलुज से यमुना नदी तक फैला था और कुनिंद का पड़ोसी योधेय था। यह राज्य हिमाचल के मैदानी भागों तक फैला था। आज के किन्नौर क्षेत्र में गंधर्व गणराज था। कुल्लू में कुलूत गण था। माना जाता है कि महाभारत काल में तिगर्त के शासक सुशर्मन अपनी राजधानी युगंधर यानी आज के जालंधर से कांगड़ा के नगरकोट लाए थे। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म फला फूला, परंतु हिमाचल की निचली ढलानों में फिर से सनातन धर्म लौट आया था। हिमाचल का ये पौराणिक और वैदिक के अलावा अब ऐतिहासिक तौर पर भी मैं बात करूंगा। हिमाचल का उल्लेख महर्षि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी और आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी मिलता है। पाणिनि काल यानी ईसा से 4वीं से 6वीं शताब्दी पूर्व भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। इनमें से 4 जनपद आज के हिमाचल में थे।
इनका उल्लेख हिमाचल के संदर्भ में महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। ये जनपद तिगर्त आज का कांगड़ा, कुल्लुट या कुलूत आज का कुल्लू, कुलिंद या कुनित आज का सिरमौर तथा औदुंबर यानी आज का शिमला क्षेत्र थे। तिगर्त यह राज्य 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलुज की तलहटी में था। इसी कारण से तिगर्त का नाम पड़ा। इसे एक स्वतंत्र गणराज्य माना जाता है। कुल्लुट या कुलूत किलीत यह राज्य ब्यास घाटी के ऊपरी भाग में था। कुलिंद राज्य ब्यास, सतलुज और यमुना नदियों के बीच में जो क्षेत्र है उसमें बसा था, जो कि आज के शिमला और सिरमौर के पहाड़ी क्षेत्र थे। ये गणराज्य समान थे जिनमें एक केंद्रीय सभा जनपद के साथ उसकी शक्तियों को बांटती थी। कहा जाता है कि औदुंबर जनपद में औदुंबरा जनजाति रहती थी, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन जातियों में से एक थी। यह जनपद हिमाचल की तलहटी में पठानकोट और ज्वालामुखी के बीच में था। कहा जाता है कि औदुंबरा जनजाति ने 2 सदी ईसा पूर्व एक अलग राज्य की स्थापना कर दी थी। औदुंबर हिमाचल का एक गणराज्य था। इसके सिक्के पठानकोट, नूरपुर, होशियारपुर और ज्वालामुखी क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अलावा महर्षि पाणिनि ने चंबा के लिए गिप्त शब्द का प्रयोग किया है। बिलासपुर और नालागढ़ के आसपास के क्षेत्र के लिए युगांधर शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि जालंधर माना जाता है। महर्षि पाणिनि ने यहाँ के जाति समूह को आयुधजीवी या शस्त्रोपजीवी की संज्ञा दी है। इन संघों के सभी सदस्य हथियार उठाकर चलते थे। वे पैसा लेकर दूसरे राज्यों के लिए भी युद्ध करते थे, इसलिए इनको आयुधजीवी जातियां कहा गया है। महर्षि पाणिनि के अनुसार तिगर्त संघ और अन्य पर्वतीय क्षेत्र के सभी लोग आयुधजीवी संघों में संगठित थे। इनमें से अधिकतर क्षत्रिय थे। ये जातीय समूह यमुना, ब्यास, सतलुज और रावी नदी के तटों पर बसे थे। तिगर्त यानी कांगड़ा का वर्णन वेदों, पुराणों, उपनिषदों समेत कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। महर्षि पाणिनि ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तिगर्त का आयुधजीवी संघ के रूप में उल्लेख किया है। यूनानी वैज्ञानिक टॉलेमी ने भी अपने लेखों में तिगर्त को कलिंदारिने कहा है। चीनी यात्री वेनजांग ने अपने यात्रा लेखों में इसे एक अत्यंत खुशहाल और उत्तम जनपद बताया है। कश्मीर के महान लेखक कलहर ने अपनी राज तरंगिणी में तिगर्त का उल्लेख किया है। उत्बी, फरिश्ता समेत कई विदेशी जो लेखक थे, उन्होंने भी तिगर्त को अत्यंत धनिक देश लोगों का नगर बताया है। इन सभी ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में तिगर्त समृद्ध, शक्तिशाली, आर्थिक और भौतिक रूप से अति समृद्ध जनपद था। परंतु बाद में क्या हुआ, यह सब अगली कड़ियों या वीडियो में मैं बताऊंगा। तो यह था हिमाचल प्रदेश का पौराणिक व महाभारत कालीन व पाणिनि कालीन कालखंड का इतिहास। हिमाचल प्रदेश की पौराणिक गाथा के बाद अब ऐतिहासिक दास्तां पर अगली कड़ियों में दूंगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा और इसी चैनल में है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।